परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है जब जाकर के ये प्यारा अवसर हमें मिलता है। अभी जो वाणी गाई, आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। जब तक व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ऊपर नहीं उठ पाएगा, तब तक व्यक्ति की आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अभी तो जो फीलिंग है सुख की, महसूस जो कर रहा है, सुख प्राप्त हो। दुखों से चिढ़ता है, सुख से तरसता है। दुख आए तो बेचैन है, सुख हो तो फूलता है। जबकि भक्ति मार्ग में दोनों से पर है, सुख दुख दोनों से पर है, आनंद दर्शावे। कोई तपस्या ये है करे, ये तपस्या है सुख दुख दोनों से ऊपर उठना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरे प्राण होके जो कर्म करेगा वो बांधेगा नहीं। यानी कि प्रभु के प्राण, प्रभु के समर्पित होकर के, गुरु के समर्पित होके, सुख आए तो भी जो भक्त है, जो गुरु का लाल है, जो गुरु का प्यारा है, ये महसूस ना करे, उदास ना हो, दुखी ना हो। और दुखी हो सकता है क्योंकि बाधाएं बेचैन कर देती हैं, लेकिन संशय पैदा ना हो कि परमात्मा के गुरु के प्रति कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बड़ी बात है। तपस्या इसी को कहते हैं। मीरा के जीवन में झांक के देखोगे, दुखों के तूफान आ गए, लेकिन मीरा डटी रही। असली बात तो ये है जो हम बोल रहे हैं। और तुम्हें लोग भ्रमित करें, बहकाएं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप लोगों का दिमाग सेट हो जाए कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, झाड़ा से ऐसा होगा, मंत्र से ऐसा होगा। राम नाम का से बड़ा मंत्र क्या होगा? परमात्मा के नाम से बड़ा मंत्र क्या होगा? और जिस व्यक्ति का आचरण ठीक ना हो, व्यवहार ठीक ना हो, उसके लिए मंत्र क्या करेगा? साधना की परिपक्व अवस्था के लिए व्यक्ति की स्थिति तो ठीक हो। अभी राम राम करता रहे और राममय जीवन ना हो तो क्या आंतरिक यात्रा हो सकती है? राम राम करता रहे, विरोधाभास भीतर में रहे, कपट भीतर में रहे, तो क्या बात बन सकती है? नहीं बन सकती। इसलिए अपने जीवन को संवारो। राग द्वेष आता है, कपट आता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करो, इनसे बचा लो। आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि आदत बनी हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे। आदत बनी हुई है, आदत बिगड़ी हुई है। और एक जन्म की आदत नहीं, अनंत जन्मों की आदत बिगड़ी हुई। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहना पड़ा, मन तेरी आदत न बदलेंगे हरिजन सूर। क्या बदलेंगे? चोर जवारी माया के मजदूर। वे भांग तमाकू हरदम पीवे, रह नशे में चूर। उनको सुख सपने में नाही, साहिब रहते दूर। मन तेरी आदत न बदलेंगे हरिजन सूर। हरि का होना पहली बात। दूसरी बात, कमजोर ना होना। कमजोर होंगे तो कायर कहलाएंगे। भक्ति मार्ग में कि युद्ध की तरह रुकना होता है। कई बार वाणियों में संतों ने सूरवीर का जिक्र किया है। सूरा तन का अंग लिखा है स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने भी। इसलिए भक्ति नंगी तलवार पे चलना है, खड़क की धार है, खांडे की धार है। जो सदगुरु कबीर ने कहना पड़ा, पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा।
डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। अब अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखो, मन डगमगाता है? हाँ, दुनिया के वैभव को देख के डगमगा जाता है, झूठी प्रशंसाओं को देख के लोभायमान हो जाता है, और फिर अपने जो आसपास की बाधाएं हैं, परिवार की स्थितियां हैं, वे बेचैन कर देती हैं, परिस्थितियां बेचैन कर देती हैं। क्योंकि हम साधारण हैं, दुख जब आते हैं तो बौखलाहट आने लग जाती है। तो भक्ति क्या कहते हैं? संत कहते हैं जैसे सबरी ने, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे लोगों ने बहुत कहा सबरी राम नहीं आएंगे। सबरी ने कहा नहीं, मेरे गुरु का वचन है, राम आएंगे। ये तपस्या है, ये विश्वास है। एक ही बात सबरी ने कहा, नहीं मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे। हजारों संघर्ष आए जीवन में, लोगों ने मजाक किया, लोगों ने मखौल बनाया राबिया का, लेकिन सबरी के भीतर प्रेम कम नहीं हुआ। वो रोज जंगल में जाए, फूल तोड़ के लाए, रास्ता साफ करे, फूल बिछाए और इंतजार करे, बैठे मेरे राम आएंगे। लास्ट में जो लोग विरोध करते थे पहले, वो लोग दया की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि सबरी वृद्ध हो गई थी और लोगों के अंदर दया का भाव जाग गया, क्योंकि भक्ति का रूप न खिलने लग गया। लोग कहने लगे कितनी बावड़ी है, वृद्ध हो गई है, अभी राम कहाँ से आएंगे? उसे कोई पूछता, समझाने जाता रहा, सबरी क्या करते, यहाँ राम नहीं आएंगे? नहीं, मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे, और राम आए। ये गुरु का वचन है। धरती आसमान पलट सकता है, सामर्थ्य गुरु का वचन नहीं पलटता। ब्रह्मांड पलट सकता है, गुरु का वचन सामर्थ्य है, संत का वचन नहीं पलट सकता। मैं आज के कथा कथित की बात नहीं करता हूं, मैं आज के भेषधारियों की बात नहीं करता हूं। संत और भेषधारी में फर्क है। महजी लटा बधाने से कोई संत नहीं होता है, लिबास पहनने से कोई संत नहीं होता है, या मूंड मुंडाने से कोई संत नहीं होता है। जिनके भीतर में मालिक के प्रति समर्पण प्रेम, वो गुरु का लाल है, उनके भीतर संतत्व का फूल खिलता है। और कोई धुर से आते हैं। स्वामी जी महाराज ने अपनी बानी में कहा, धुर से आए संत जन अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। दूरधाम से भी आते हैं और यहां भी फूल खिल जाता है, क्योंकि सामर्थ्य संत की जब सामर्थ्य सतगुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो फूल खिल जाएगा। सूर्य जब प्रकाशमान होगा तो कमल का फूल खिल जाएगा। चंद्रमा का जब प्रकाश रोशनी होगी तो कमोधनी का फूल खिल जाएगा। ऐसे ही कोई संत होगा और जिनके हृदय में प्रेम होगा। मेरे आने से पहले एक वाणी गाई थी ना, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश, संदीप ने। जोगी हो, जंगम हो, सेवड़ा हो, सन्यासी हो, क्योंकि इस बात को मूंड मुंडाए वे फिरे। दुर्लभ है सतगुरु का देश। प्रेम के बिना परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। पात्रता प्रेमी से आती है। प्रेमी पात्र नहीं तो प्रेमी नहीं होगा। विरोधाभास होगा, कपट होगा, द्वेष होगा तो फूल कैसे खिलेगा? तुम अकेले बैठे हो, अपने प्रभु को याद कर रहे हो, मेरे गुरु ने कहा ध्यान किया करो, याद किया करो, कर रहे हो। और सबर का जब संतोष धन आपके पास होगा, सबर जब आपके पास होगा, क्योंकि परीक्षाएं तो आती हैं, एक संघर्ष तो होता है। ये जितने भी स्वरूप संतों के लगे हुए हैं, ऐसा कोई संत है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ है? कोई? आप इतिहास पढ़ के देख लेना और फिर आपको मिल जाएगा। तो संतो हंसे खेले हरि मिले तो फिर कौन दुआगण होए। कबीर कहते हैं हंसे खेले हरि मिले तो फिर कौन दुआगण होए। मखौल करने से परमात्मा कैसे मिलेगा? हाँ, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम,
ये गोरख ने कहा। इसमें और उसमें फर्क है। फर्क ये है, संघर्ष का मार्ग है, राग द्वेष करनी नहीं है और मालिक की मस्ती में राजी रहना है। वाह वाह मौज फकीरांदी, मस्त रहना है। शिकायत नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं। इससे सरल मार्ग भी नहीं है और इससे औखा मार्ग भी नहीं है, क्योंकि आदत बदलना सबसे औखी बात है। एक महिला उसने मुझसे कहा, महाराज जी ये मेरे घर वाला ये बहुत शराब पीता है, ये शराब पीते हैं, आए हुए थे कहीं से मेरे पास, इनको आप कह दो शराब छोड़ दे, मेरे कहने से छोड़ देगा। परिवार वालों ने कहा नहीं है। मैं जी परिवार वाले कहना अलग बात है, संत का कहना अलग बात है। मैं ठीक है। तो मैंने कहा क्यों भाई छोड़ देगा? उन्होंने कहा जी इनको कहो ये चाय छोड़ दे, शराब मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा भाई हाँ चाय छोड़ देंगे? तो उन्होंने कहा चाय नहीं छूटती है, शराब। फिर वो डाउन हो गई, जब चाय का जिक्र आया छोड़ने का, चाय नहीं छूटती है तो फिर ये शराब कैसे छूटेगा? तो इसलिए दोनों को जरूरत है सत्संग की। और सत्संग की जरूरत इसलिए है कि जिनको हमने आदत बनाया है, कहीं वे आदतें हैवी ना हो जाएं हमारे ऊपर, है आदत हैवी ना हो जाएं। उन आदतों को बदलना चाहिए और बदलेंगे तब भीतर का मन मजबूत होगा। तो आप कायर हैं तो क्या करोगे? कायर क्या कर सकता है? महाराणा प्रताप को देख के लिबास बना सकता है, हथियार हाथ में ले सकता है, लेकिन मैदान में जब युद्ध होगा तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। कायर क्या कर सकता है? सूरवीर योद्धाओं को देख के तलवार चला सकता है घर में ऐसे, लेकिन मैदान में तलवार नहीं, मैदान छोड़ के भागते हैं कायर। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री, तन मन अपना सर्वस्व सौंपे साहिब हाथ बिकाने री। कि कायर का काम नहीं है, भक्ति मार्ग सूरवीर का काम है। भक्ति समर्पण से पैदा होती है, भक्ति गुरु कृपा से पैदा होती है, भक्ति हृदय की प्रीत से फूल खिलता है, ऐसे नहीं है। और लोग दिखावा से भी नहीं खिलता है, सहजता से, समर्पणता से, मैं जानूं मेरा राम जाने। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं क्या दिखलावे जगत बड़ा ईमान है, जिस पर रीझ है यार दूर व ज्ञान है, विश्या नर प्रमोद करी दुकान है, अरे हाँ नित्यानंद ये कलयुग का तूफान है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जब लग जगत दिखाइए तब लग मिले ना पीव, नित्यानंद यूं सुमरिए पीव जाने के जीव। मैं जानूं कि मेरा राम जानता है, दूसरे को कोई खबर नहीं, पता भी नहीं है। इसलिए अपने राम के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति समर्पण प्रीत भाव बना रहे। और एक बात मैं जोर दे के कहता हूं, आप लोग 2 घंटे 4 घंटे बैठे बड़ी बात है, बैठक करो, जो बैठेंगे नहीं ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भी मत मानना कि 4 घंटे बैठने से ही राम मिल जाएगा। कोई कहते हैं तो ये भ्रमित करने की बातें हैं, कोई कहे तो ये भ्रमित करने की बात है। हमारे संतों ने ऐसा कहा है 24 घंटे की स्थिति बनी रहे, श्वास खाली ना जाए, हर वक्त ध्यान। ये ऐसे कैसे हो सकता है? सिंपल भी है, औखा भी है। जैसे आपका कोई प्रियजन है, अति प्रिय, कोई भी बेटा हो, बंधु हो, और वो कहीं दूर है और वहां बीमार है और डॉक्टर कहें कि आईसीयू में है, थोड़ा क्रिटिकल स्थिति है, ज्यादा गंभीर है। सिर्फ कहा है बीच के व्यक्ति ने, भले ही ना हो, आपकी नींद गायब, आपकी भूख गायब। दूसरा, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो भी आपका ध्यान वहां के बीमार है, क्या करूं। आप खेत में काम कर रहे हैं तो काम करते करते भी स्मृति आपकी वही है। घर में काम कर रहे हैं
रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हर वक्त स्मृति क्या रहेगी? वहां। लेकिन वो स्मृति दुख की है, ऐसी परमात्मा की स्मृति आनंद की है। ऐसे हर वक्त ध्यान में। भक्ति ये नहीं कहती तुम ध्यान मत करो, काम मत करो, खेत में मत जाओ, खलिहान में मत जाओ, ऑफिस में मत जाओ, नहीं सन्यासी बन जाओ। ऐसी कहां, ऐसी कैसी बात बनेगी? इसलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा तुम जहां हो यात्रा वहीं से शुरू होती है। मेरी इस बात को नोट करना, ध्यान रखना अपने जीवन में। तुम जहां हो यात्रा वहीं से शुरू होती है। सिर्फ गुरु कृपा की जरूरत है। लोग आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, बहका सकते हैं, अगम नगम की बात कर सकते हैं। मेरे आने से पहले जो बाणी ब्रह्मा नहीं था, इंद्र नहीं था, ये नहीं था, ये बातें संतों ने कही हैं, क्योंकि पहले तो एक ही था, ये तो फिर बाद में विस्तार हुआ है। लेकिन इन्हीं बातों में आपको भ्रमित करके और माया के जाल में फंसा देंगे। क्योंकि कलयुग में, कलयुग पहरा पाप का गुप्त हुए और संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कलयुग पहरा पाप का अनंत मार्ग चल गए हैं। तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में पहली बात भ्रमित नहीं होना पाखंड में। कोई तुम्हें टेलीविजनों में ग्रंथ पढ़ा के दिखाए, तो कोई भाषण सिखाए, कोई प्रवचन सिखाए, ये सब नाटक है। और सच कहूं ये काल का जाल है, और आप वाणी जाल में फंस जाओगे। और ऐसे लोगों से पूछना, उनके भीतर से दया खत्म हो जाती है। और जिनके भीतर दया ही नहीं है, परमात्मा कैसे मिलेगा? जबकि तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। फिर सदगुरु कबीर काब साहब कहते हैं आए का आदर करे चलत निभावे शीस, कहें कबीरता दास को सतगुरु मिले विश्व बीस। हमारे संतों ने तो ऐसा जीवन सिखाया है। कोई कुएं का डड्डू बनाने के लिए थोड़ी सिखाया दीवार खींच चलो, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप वहां नहीं जाओगे, ऐसी थोड़ी बोला है। हमारे संतों ने कहा निर्भय, निर्विकार, भय रहित, तुम्हें जहां जाना है निर्भय रहें, लेकिन अपने कुमार्ग को ना अपनाएं, अपने सत्य के मार्ग को ना छोड़ें, अपने परमात्मा के भक्ति के मार्ग को ना छोड़ें। संतों ने तो ऐसा कहा है। फिर आप जिस सामर्थ्य की शरण में बैठे हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल, ये सामर्थ्य है। इन्होंने अपने वाणी में कहा है कि गुरुदेव राम गुमानी साहब वो सामर्थ्य है कि एक पलक में 3 लोग को मुक्त कर सकते हैं। देखिए, साधारण व्यक्ति कोई कहे, कोई कवि कहे, कोई लेखक कहे, कोई कथावाचक कहे, उनकी बातों में फर्क है। लेकिन जब संत कहे, संत दुनिया की सारी बातों से ऊपर उठ के और अनुभव की कहता है। क्योंकि संत किसी एक व्यक्ति, एक जाति के नहीं होते हैं। संत सबके हृदय के, सबके उद्धार का, सबके कल्याण की बात करते हैं। फिर कहा जो कोई आवे प्रीत से, जो कोई प्रीत से आता है वो लाभ उठा लेता है। जिनके भीतर प्रीत नहीं है वो क्या लाभ उठाएगा? ये तो प्रेम का रस है, प्रेम ही जानेगा, ये कायर का काम नहीं। इसलिए कहा गुरुदेव ने प्रेम प्रीत की रीत दवेली, जो जाने सो जाने री, सिर देवे सो प्याला लेवे, मूर्ख क्या पहचाने री। कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना मानने री। तन मन अपना सर्वस्व पे साहिब हाथ बिकाने री। नित्यानंद मिले स्वामी गुमानी, लग गई चोट निशाने री। प्रेम परमात्मा के प्रति कायर का काम नहीं है, एक समर्पण भाव बन गया है। और समर्पण में केवल सदगुरु को याद करना और अपने माता पिता, जरूरतमंद की, लाचार की मदद करना। ढकोसला ड्रामा नहीं, आडंबर नहीं, पाखंड नहीं। क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जहां आडंबर और लिबास कुछ है, भीतर कुछ है, वे लोग यात्रा नहीं कर सकते, वो परमात्मा को नहीं पा सकते। इसलिए अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है, आध्यात्मिक दौलत को अर्जित करना है,
तो नित्य ध्यान लगाओ, सिमरन करो, साध की संगत करो, सदगुरु के पास बैठो और जितना बन पाए नाम की कमाई करो, आचरण शुद्ध करो, व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध। और जब तक आपका आहार व्यवहार ठीक नहीं होगा, महाराज जी माथा तिलक लगाने से, माला लटा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और आज सहज भाव में कह रहा हूं, इस स्थान के ऊपर बैठ के कोई हृदय से ध्यान करेगा, कोई मन में उन सच्ची श्रद्धा से गुरुदेव से प्रार्थना करेगा, देर सवेर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। और बड़ी सहजता से कह रहा हूं, यहां की भक्ति नाश नहीं होगी। हजारों जन्म महाराज जी ने अपनी बाणी भक्ति बीज नाश ना होई, और कबीर साहब का 7 समुद्र राडे पड़े तो भी भक्ति का आपके काम में आपको मिलेगा उसका फल। तो इसलिए निश्चय मान लेना, आज निश्चय मान लेना, मन में भरोसा कि हाँ मेरे गुरुदेव बिगड़ी संवारेंगे। बिगड़ी संवारने का मतलब, जो मैं भूला हुआ हूं, इस दुनिया के जंजाल में भटका हुआ हूं, कभी किसी योनि में जा रहा हूं, उन सारी भटकाओं से गुरुदेव मुक्त करेंगे मुझे। ऐसा भरोसा रखना, मुझे मुक्त करेंगे। और लेकिन मुक्त जब होंगे जब आपके हृदय में दया और प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि प्रेम बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।